नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे डांगाबाज मुद्दे की और क्या डांगाबाज मुद्दा कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये मुद्दा एक आंदोलन का रूप ले लिया और आगे चलकर 20 अगस्त को और क्या होगा ये भी देखने वाला। ये सारी चीजें आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। डांगाबाज मुद्दा जिसमें 23 बीघा जमीन के लिए दलित जिन्होंने बोला था तो कि जाट को खेती के लिए उन्होंने जमीन दी है, लेकिन जाटों का ये कहना था कि ये जमीन उन्होंने खेती के लिए नहीं बल्कि उनसे खरीदा है और रजिस्ट्री करवाया हुआ है। इसी मुद्दे पर ये मामला स्टार्ट हुआ था और ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया कि इन 5 दलितों को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया, जैसे एक पहले से ही सोची समझी साजिश रची गई हो। और ये पूरा मामला इस तरीके से घटित हुआ और वहां से स्टार्ट हुआ 2015 से, और 2015 से लगभग 11 साल तक ये मुद्दा कोर्ट में चलता रहा। लेकिन कोर्ट में 11 साल तक ये मुद्दा चलने के बाद भी इसमें न्याय नहीं मिल पाया। और मेन कारण क्या था? सीबीआई जांच में लापरवाही। उनको कोई सबूत ही, ऐसी ठोस सबूत ही नहीं मिल पाई जिससे के कारण उन्हें 40 लोगों को बरी करना पड़ा। अगर उनको कोई ठोस सबूत मिल जाता, अगर वो सही से इस मुद्दे पर काम करते, तो क्या इन 5 दलितों को न्याय नहीं मिलता? इन्होंने खुद से तो खुदकुशी की नहीं थी, लेकिन इस मुद्दे में ये भी चीज है, तो अगर ये इन्होंने खुद से खुदकुशी नहीं की है तो वो 40 आरोपी में से कोई ना कोई तो इनका गुनाहगार होगा ही, लेकिन उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसी मामले में एंट्री होती है राजेंद्र गुड्डा की। राजेंद्र गुड्डा उन 5 दलितों के घर पे गए और उन्हें आश्वासन दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन में न्याय की मांग रखेंगे। कल 12 अगस्त था और 12 अगस्त को धरना प्रदर्शन भी किया गया। धरना प्रदर्शन में इन्होंने यहाँ तक बोला कि डोटासरा, जो कि उन्होंने ये चीज बोली, सो डोटासरा के जाति के ही लोग आरोपी हैं, इसीलिए डोटासरा अपने मुंह पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो जाट वोट बैंक, अगर वो अपने ही समाज के लोगों के लिए बोलते हैं तो उनकी जाट वोट बैंक जो कम हो जाएगी। इसी चक्कर से वो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं। और टीकाराम जूली के लिए उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बाबा साहिब के चक्कर से ही वो एमएलए बन पाए, नहीं तो इनकी इतनी बस नहीं थी कि ये गांव के सरपंच भी बन पाए। राजेंद्र गुड्डा ने यहाँ तक बोला। लेकिन ये भी चीज है, तो टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर आवाज तो उठाई, लेकिन वो धरना प्रदर्शन के पास भी नहीं गए। और इसी सब मैटर के कारण से राजेंद्र गुड्डा ने यहाँ तक बोला है कि अगर वो 20 तारीख तक इस मुद्दे पर अदालत में कोई वकील, ठोस वकील अगर वहां पे पेश नहीं करते हैं और इस मुद्दे को दोबारा से चालू नहीं किया जाता है, तो फिर से 20 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और वहां पर आंदोलन किया जाएगा। तो देखना मजेदार होगा। सो 20 अगस्त को होता क्या है, क्या उससे पहले ही सरकार ये चीज बोल रही है, सो इस मुद्दे पर वो गौर कर रही है और सोच रही है। लेकिन ये चीज भी है, अगर सोच रहे हैं और गौर कर रहे हैं तो क्या इस मुद्दे पर सीधे उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए? अगर वो एक्शन लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं तो उन 5 दलितों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन आप इन नेताओं की भी तो छोड़िए, नेता के साथ साथ और भी जो नेता है वो भी बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल डांगाबाज नागौर में पड़ता है, लेकिन वहां पर जो 5 दलित खत्म हुए हैं उस मुद्दे पर वो बिल्कुल भी अपनी मुंह की चुप्पी तोड़ने के नाम नहीं ले रहे। और ये सारा मैटर एक तरीके से ऐसे लग रहा है, सो ये एक जातिवाद का हो गया है मामला, न कि उन 5 दलित को न्याय दिलाने का। क्योंकि जाट और दलित के बीच में ये चीजें फंस के रह गई है। बस जाट वोट बैंक साधने के चक्कर में ये लोग इन मुद्दे पर बोलना सही नहीं समझ रहे हैं। जबकि हनुमान बेनीवाल ये भी बोलते हैं, सो मैं 36 कौम का नेता हूँ। तो क्या 36 कौम का नेता होने का यही है वाजिब तरीका? क्या वो दलितों के लिए नहीं बोलेंगे? और कल धरना प्रदर्शन भी हुआ था, धरना प्रदर्शन तक वो नहीं पहुंचे। बोलना तो आप दूर की बात छोड़िए। जबकि उनके ही टांगाबाज के क्षेत्र के लोग जयपुर में आकर धरना प्रदर्शन किए।
उनको भी साथ आना चाहिए था और उनका सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन इस मामले में बेनीवाल ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और कुछ भी बोलने का नाम नहीं है। मुकेश बहाकर, जो कि कोई ना कोई मुद्दे को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते ही रहते हैं, तो क्या सोशल मीडिया पर ही ट्वीट करना काफी होता है जनता के लिए? क्या उन्हें धरातल पर आकर बाजी मांगों के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? जबकि इनके पास में ही डांगावास पड़ता है, तो उनको वहां पे जाना चाहिए और कल उनको धरना प्रदर्शन में भी मौजूद होना चाहिए था। लेकिन इस मुद्दे पर इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। अब देखना होता है सो क्या ये 20 अगस्त तक भी इस मुद्दे पर बोलते हैं या फिर ऐसे ही चुप्पी साधे रहते हैं वोट बैंक के चक्कर में। 20 अगस्त को देखना बहुत मजेदार होगा सो क्या होता है। क्या जो दलित के लिए उन्होंने न्याय की मांग और कोर्ट में वकील की मांग की है, उस मुद्दे पर गौर किया जाता है? क्या उनकी न्याय की जो मांग है वो पूरी होती है या फिर ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या उन 5 दलितों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, बस चुनाव और पंचायत चुनाव के चक्कर में? या फिर जाति मतलब दलित या जाट के चक्कर में इनको कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा? ये देखना बहुत मजेदार होगा और इसमें गौर करने वाली भी बात यही है, तो जाट वोट बैंक के चक्कर में ये कोई भी नेता जो बहुत गलत है। आगे की क्या अपडेट होती है, 20 अगस्त को क्या होता है, ये सारी मामले के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।